फाइनली एनिमल थिएटर्स में आ चुकी है और उसका ओपनिंग वीकेंड बहुत अच्छा गया। उसके कलेक्शंस ऑफिशियली आ चुके हैं और उसका पूरे ऑफिशियल 3 दिन का कलेक्शन मिला के है 356 करोड़। अब जिन लोगों को ये ज्यादा नहीं लग रहा, मेरे को क्यों नहीं पता तुम लोगों को ज्यादा नहीं लग रहा, अब मैं तुम्हें कंपैरिजन दे देता हूँ। जैसे संदीप वांगा की पिक्चर ले लो, पिछली वाली जो आई थी कबीर सिंह, वो भी बॉलीवुड के इसमें रिलीज हुई थी और शाहिद कपूर हीरो थे उसमें। तो उसका पहले दिन का कलेक्शन था 20 करोड़, दूसरे दिन का था 22 करोड़, तीसरे दिन का था 27 करोड़। अब यही हम एनिमल का कलेक्शन उठा के देख लेते हैं पहले 3 दिनों का डे वाइज। पहले दिन 116 करोड़, दूसरे दिन 120 करोड़, तीसरे दिन भी 120 करोड़। तो समझ सकते हो भाई कितना बड़ा जंप है। कहाँ वो बंदे ने पहले 20 करोड़ की ओपनिंग ली थी अपनी पिछली पिक्चर पे संदीप वांगा एज अ डायरेक्टर, और कहाँ एनिमल में वही सेम डायरेक्टर ने दूसरी पिक्चर डायरेक्ट की कि मैं वॉयलेंट फिल्म बताऊंगा, और उसने उसी, तो तुम देख सकते हो कितना बड़ा जंप है। 20 करोड़ से सीधा 116 करोड़। और इसका अगर आप यही कबीर सिंह का ओपनिंग वीकेंड देखोगे तो कुछ 20 करके आप समझ लो ज्यादा से ज्यादा 70 करोड़ होगा ओपनिंग वीकेंड, 70 करोड़ के करीब ओपनिंग वीकेंड होगा। और भाई एनिमल का ओपनिंग वीकेंड मैंने आपको भी बताया कि पूरे 356 करोड़। तो आप अब समझ सकते हो कि कितनी बड़ी ओपनिंग है ये। अब यही बात करते हैं रणबीर कपूर की पिछली पिक्चर तू झूठी मैं मक्कार की, ठीक है। मैं आपको उसका वर्ल्ड वाइड पूरे लाइफ टाइम कलेक्शन बता देता हूँ। उसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था पूरा 160 करोड़, 160 से लेके 170 करोड़ के बीच में। इस पिक्चर ने 3 दिन में 356 करोड़ कमा लिए। वही उसका भी डे 1 17 करोड़, 15 करोड़, 12 ऐसा चालू था। इसका वही 116, 120। तो बहुत ही बड़ा जंप है एक तरीके से, बहुत ही अच्छा ग्राफ है ये रणबीर कपूर खुद के लिए भी, और वही संदीप वांगा एज अ डायरेक्टर उनके लिए भी। तो वेरी गुड हो गया यार ये तो। अब मैं इसका कंपैरिजन करके बताता हूँ आपको टाइगर 3 के साथ जो अभी रिलीज हुई है सलमान खान की बड़ी पिक्चर, और इसका कलेक्शन एनिमल का देखा जाए तो टाइगर 3 से कम होना चाहिए था ओपनिंग वीकेंड पे, क्योंकि जो सलमान खान की पिक्चर है, एक तो सलमान खान की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है पूरे इंडस्ट्री में, सबको पता है। ऊपर से वायरफ यूनिवर्स का फैक्टर, लोगों को पता था शाहरुख खान है, लोगों को पता था ऋतिक रोशन है, पिक्चर में सब कुछ मालूम था। फिर भी इसका कलेक्शन एनिमल से कम रह गया। अब मैं आपको उसका कंपैरिजन देता हूँ और रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो अब टाइगर 3 का कलेक्शन उठा के देख लेते हो। तो टाइगर 3 का पहले दिन का कलेक्शन था आपका 44.5 करोड़ वर्ल्ड वाइड। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे अपडेट्स कह रहे हैं जो मैं आपको देख के बता रहा हूँ। हमको क्या पता कितना कलेक्शन हुआ है, वो तो मूवीज वाले ज्यादा दिखाते हैं जिससे उनकी मूवीज का क्रेज बढ़े, ग्रॉस और नेट कुछ होता है उस हिसाब से था। दूसरे दिन उसका कलेक्शन बढ़ गया लगभग 60 करोड़ तक, और एनिमल का वही पहले दिन था 116 करोड़, दूसरे दिन था 120 करोड़। और अभी जो टाइगर 3 का बिजनेस है वो ऑलमोस्ट ओवर होने आया है, कुछ 450-500 करोड़ के करीब कमा के पिक्चर एकदम चल बसी। क्योंकि यार उस पिक्चर में है ना कैमियो थे, मगर उनका अच्छे से यूज नहीं हुआ था। वही बात करें एनिमल मूवी की, इसके कलेक्शन ज्यादा क्यों है। सबसे पहली बात, ये पिक्चर जेनजी के हिसाब से बनाई गई है कि आजकल के बच्चे भी देख सके ये पिक्चर। बच्चे बोले तो 18 साल से ऊपर वाले, क्योंकि ए सर्टिफाइड से मेरे को याद आया कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं। अभी मैं तो हो गया हूँ, मगर बहुत सारे जो नहीं हुए वो फिर भी देखने चलेगा। यार ये लोग कार्ड नहीं मांगते। ए सर्टिफाइड मूवी के नाम पे 15 साल का लड़का मूवी देख के आ गया, बताओ, छोटू सा। और दूसरी चीज की यार इसमें जो कैमियो था ना, वो कुछ ज्यादा ही गजब यूज किया था कैमियो का। इसका जो कैमियो था वो देख के हम एक तरीके से आप समझ सकते हो जो रोलेक्स का एंट्री था उसको हम भूल सकते हैं। रोलेक्स की टक्कर की एंट्री थी ये, बेस्ट था अब तक का मेरे हिसाब से कैमियो पूरे बॉलीवुड में, पूरे इंडिया में जितनी पिक्चर अब तक आई है इंडिया के अंदर, ऐसा कैमियो तो नहीं देखा भाई मैंने। अभी आप टाइगर 3 का वो ले लो, ऋतिक रोशन का कैमियो ले लो, रोलेक्स का कैमियो ले लो, उनसे तो लाख गुना अच्छा लगा मेरे को एक कैमियो, क्योंकि ऋतिक रोशन का कैमियो भी इतना दमदार नहीं लगा था। अनाउंसमेंट थी, हालांकि एक्साइटमेंट हुई हमें भी, मगर वो कैमियो उतना दमदार नहीं था। बाकी अब देखते हैं कि ये कितना कमाती है जो हमारी एनिमल मूवी है। मेरे अप्रॉक्स ये पूरे 1000 करोड़ तक जा सकती है, क्योंकि इसका ओपनिंग वीकेंड पूरे 356 करोड़ का है, और 356 करोड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं है भाई, कमाना अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। अब कलेक्शन की बात हो ही रही है तो भाई उस मूवी का सोचो, बाहुबली जिस साल में वो आई थी उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना नहीं चलता था, इंटरनेट का क्रेज नहीं था, प्रमोशंस नहीं थे, उस पिक्चर की कोई प्रमोशन नहीं हुई थी। बस एक क्वेश्चन से प्रमोशन हुई थी, जब पिछले पिक्चर में राजामौली सर ने छोड़ा था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उस क्वेश्चन के दम पे इतना हाइप मिला पिक्चर को कि बिना प्रमोशन कुछ करे 2000 करोड़ वो पिक्चर कमा गई, और आज के टाइम पे भी कोई उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा। जबकि आज के टाइम पे इतनी तगड़ी वो प्रमोशन हो रही है, रीलें बन रही है हर गाने पे, वो नहीं हो रहा भाई। अब मेरे को तो लगता है कि वो बाहुबली का रिकॉर्ड बस एक ही आदमी तोड़ सकता है, वो है खुद राजामौली अपनी अगली पिक्चर से। तो आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी रेगुलर वीडियोस डालता रहता हूँ मूवीज से रिलेटेड। सैम बहादुर का रिव्यू नहीं आया ड्यू टू फाइनेंशियल इशू, मेरी पॉकेट मनी खत्म हो गई थी उस वजह से, मगर मैं कोशिश करूंगा कि अब आने वाली पिक्चर के रिव्यू देता रहूं, आपको फालतू चीज़ों पे खर्चा ना करूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल। अर्जुन वेली ने